हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माय यूट्यूब चैनल साक्षी एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हमारे रिमेनिंग 2 टॉपिक्स। पिछले वीडियो में हमने क्या बात किए थे, हमने डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी पढ़े थे, उसमें हमने मॉडर्नाइजेशन एंड डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़े थे। उसी के डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में 4 पार्ट्स थे, जैसे 2 पार्ट्स हमने पिछले वीडियो में बात किए थे। आज की वीडियो में हम वो बाकी के जो 2 पार्ट्स थे, जो कि एक वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी होगी और सेकेंड है नियो लिबरल अप्रोचेस। ठीक है, तो चलो हम दोनों पार्ट को अभी इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जो कि हमें दिए हैं इमैनुअल वालेंस्टाइन सर ने। और ये बहुत ही अच्छे सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने हमारी सोसाइटी को एक ग्लोबल स्ट्रक्चर के थ्रू समझा है। जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप है, बट वो किस तरीके से ग्लोबल स्ट्रक्चर के थ्रू भी डेवलपमेंट होता है, तो वो हम इस थ्योरी के थ्रू समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो थ्योरी है, तो ये हमारी जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, उसका एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये उनके थ्योरी के थ्रू हम समझेंगे। अब इनके जो कोर कॉन्सेप्ट है, मेन आइडिया, तो हम फर्स्ट आइडिया के बारे में बात करेंगे। उन्होंने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कोर, सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी। पिछले वीडियो में डिपेंडेंसी थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, डिपेंडेंसी थ्योरी में हमने बस कोर और पेरीफेरी के बारे में पढ़ा था, सेमी पेरीफेरी हमने नहीं पढ़े थे। बट इस थ्योरी में मैंने अभी बताया कि एडवांस कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी का, तो इस थ्योरी में हम बस एक ही पॉइंट ऐड करने वाले, जो कि सेमी पेरीफेरी, मतलब की पॉइंट में। ठीक है, तो देखो, कोर यानी वही रिच कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज, एडवांस लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है उनका, ये सभी चीजें आ गई कोर में। लेकिन जब हम बात करते हैं सेमी पेरीफेरी, तो सेमी पेरीफेरी जो है वो मिडल बैलेंस रखता है, रोल प्ले करता है पुअर एंड रिच का। ठीक है, तो सेमी पेरीफेरी यानी मिडल वाले, और पेरीफेरी यानी पुअर जो कि डिपेंडेंट है। तो ये 3 पार्ट्स हो गए, जो कि उन्होंने सबसे पहले उनके फर्स्ट की पॉइंट्स में बताया। देन में बात करते हैं कोर डोमिनेंस की। तो वही कोर डोमिनेंस में क्या होता है, कोर डोमिनेंस वाले जो जो रिच लोग होते हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी एडवांस रहता है, इकोनॉमिकली फास्ट ग्रो रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस लेवल का रहता है, सभी चीज़ें यानी फास्ट ग्रो करती है। तो ये आ गया कोर में। लेकिन जब हम एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करते हैं, तब क्या होता है, पेरीफेरी को रिसोर्सेज के सप्लाई करना पड़ता है, मतलब पेरीफेरी को अपने रिसोर्सेज सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि बेचारे वो पुअर कंट्रीज है, वो डिपेंडेंट है, उनको ना इंडिपेंडेंट है और किसी के ऊपर वो डिपेंड है, तो उनको पूरा अपना जो भी रिसोर्सेज, लेबर वगैरह है, वो सप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पेरीफेरी वाले जो लोग होते हैं, वो पुअर वालों को सप्लाई करते हैं और पुअर लोग पेरीफेरी वालों को एक्सप्लॉइटेड करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी उन्होंने बताया, मतलब ऑलमोस्ट तो डिपेंडेंसी थ्योरी इसमें ऑलमोस्ट तो चीज़ें सेम ही है। देन में बात करते हैं ग्लोबल कैपिटलिज्म। अब ग्लोबल कैपिटलिज्म में वो बात करते हैं कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सोशल डेवलपमेंट में। और बट इसमें ना उन्होंने बताया है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी भी बढ़ती है, मतलब इनइक्वालिटी जो वेजेस है या फिर हम बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, उन्होंने बताया। देन हम बात करते हैं इनके क्रिटिसिज्म की। तो ये उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट बताया। अब इनके क्रिटिसिज्म की बात करें तो देखो, वर्ल्ड इतना फिक्स नहीं होता। जैसे उन्होंने बताया है कि जो भी चीज़ें हैं, पेरीफेरी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं, तो इनके जो थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, वो ये निकलते हैं कि वर्ल्ड तो इतना पहली बात फिक्स होता नहीं है। सेकेंड, अगर हम बात करें, इन्होंने ना कल्चर को इग्नोर किए हैं और एक सिस्टम को रिजिड बताया है, एक नेशनल पॉलिसीज़ का रोल उन्होंने कम बताया, मतलब सिस्टम को रिजिड बताया है, और जो भी नेशनल की पॉलिसीज़ है, उनका रोल इन्होंने इनके थ्योरी में नहीं बताया। देन अगर हम बात करते हैं, इन्होंने रियल इश्यूज़ को डायनामिक बनाया है। ठीक है, तो ये उनके 3 क्रिटिसिज्म्स हो गए, जो कि हमने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में पढ़ा। अब सेकेंड हमारी जो थ्योरी है नियो लिबरल अप्रोचेस, जो कि हमें दिए हैं मिल्टन फ्रीडमैन सर ने। ठीक है, तो चलो इनके थ्योरी को समझते हैं। देखो, इनका जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, वो पूरा मार्केट बेस है, मतलब ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो पूरा मार्केट पे डिपेंड रहकर डेवलपमेंट हो रहा है, मार्केट बेस्ड डिपेंड हो रहा है। ये उनके थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब मार्केट जो है वो डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट टूल है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत कम मतलब हम देख सकते हैं इंटरफेयर है, वो ये अपने थ्योरी के थ्रू बताते हैं। देन उन्होंने हमें 4 पार्ट्स में उनकी थ्योरी बताई, एक प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लेस गवर्नमेंट का रोल। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। तो वही प्राइवेटाइजेशन में क्या सभी चीज़ें प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट का रोल कम होता है, और जो भी हम बताते हैं, जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जाती है, और हमें एक इफिशिएंसी जो हो रही है वो ग्रो कर रही है, ये उन्होंने प्राइवेटाइजेशन में बताया। मतलब प्राइवेट कंपनीज के थ्रू हमारे नेशनल का डेवलपमेंट होना, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बहुत ही कम लेवल पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पे वर्क करेगी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में हमने ये बात को समझ ली है। अब सेकेंड उन्होंने बताया लिबरलाइजेशन में उन्होंने बताया है कि रूल्स कम करे, मतलब सोसाइटी में जो भी रूल्स है, उस रूल्स को हमें कम करना चाहिए, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो ईजीली चले। ठीक है, तो ये उन्होंने लिबरलाइजेशन में बात करी है। थर्ड, वो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कंट्रीज़ के बीच ना एक ट्रेड और कनेक्शन होना चाहिए, ताकि हमारा मार्केट सिस्टम अच्छा चले और हमारी कंट्री सोसाइटी डेवलप हो सके, मतलब कंट्री के बीच में ट्रेड और ये कनेक्शन होना चाहिए। फोर्थ, उन्होंने बात किया है कि लेस गवर्नमेंट रोल। तो वही मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट खुद डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस करना है, हमें क्या सेल करना है, कितनी प्राइस क्या रखनी है। तो मतलब जो खुद वो मार्केट डिसाइड करेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या ट्रेड करना है, क्या बाय करेंगे, क्या सप्लाई करेंगे, सेलर क्या, सभी चीज़ें जो है सोसाइटी में जो भी हमारी इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं, तो वो मार्केट बेस होगी। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं चलेगी, हम करेंगे जो करेंगे खुद करेंगे। मतलब ये थ्योरी का बस एक ही पॉइंट है, हम करेंगे बस, प्राइवेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं। ठीक है, तो ये थ्योरी है जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है मिल्टन सर ने।
लेकिन अब थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है, चलो समझते हैं। देखो क्रिटिसिज्म में उन्होंने बताया है कि मार्केट तो सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। मुझे बताइए आप, अब हमारी सोसाइटी है, लेकिन अगर हम पूरी उसका जो डेवलपमेंट वो मार्केट बेस पे दिए तो कैसे चलेगा? गवर्नमेंट का भी तो कुछ ना कुछ रूल होगा ना। सभी चीज़ें आप प्राइवेट को दोगे, सिर्फ मार्केट पे डिपेंड रहोगे तो कैसा होगा? सभी चीज़ें तो मार्केट नहीं कर सकती, मार्केट के थ्रू हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने पूरा फोकस डेवलपमेंट में मार्केट पर दिया, तो ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, देखो मार्केट का अगर हमने बात की तो रिच लोग रीच होते जाएंगे, बट पुअर और मिडिल क्लास का क्या? उनके बारे में तो सोचो सर, है ना। मार्केट और प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, जिनके पास भी इनकम है ऑलरेडी वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस के लिए मार्केट के लिए भी तो पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी तो होगा। लेकिन इससे क्या होगा? जो बच्चे गरीब है, जो सोसाइटी में गरीब फैक्टर्स है, जो जिनके पास एक बेसिक नीड भी उनकी कंप्लीट नहीं होती, उनका क्या होगा? तो रिच होते जाएंगे और पुअर ही रहेंगे इनके थ्योरी के थ्रू। और थर्ड पॉइंट हम बताते हैं कि वेलफेयर जो है स्टेट का वो वीक होता जाएगा। इसमें मार्केट के थ्रू जब अगर डेवलपमेंट देगा तो हमारी सोसाइटी का वेलफेयर वीक होएगा। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो लेबर का 100% एक्सप्लॉयटेशन होगा, 100%। क्योंकि देखो लेबर लोगों की अगर हम अभी जैसे हमारे इंडिया में लॉज बने, किसी भी कंट्री में लेबर के लिए लॉज पॉलिसीज बने, यहाँ पे तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर ही नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? तुम अगर खुद की मर्जी के मालिक बन गए, सभी तुम चीज़ें मतलब डिसाइड करोगे, तो फिर लेबर लोगों की तो एक्सप्लॉयटेशन तो होना ही होना है। तो ये सभी जो हम क्रिटिसिज्म है जिनके हम बात कर रहे हैं, तो इनके थ्योरी के थ्रू बस हमें यही समझ में आता है कि उन्होंने पूरा फोकस मार्केट पे किया है और गवर्नमेंट का इन्होंने इंटरफेस बहुत कम रखा है। तो ये अप्रोचेस है जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, इनके थ्योरी के थ्रू हमें समझता है। तो चलो ये होगी हमारी आज की 2 थ्योरी, जो हमने कल बात किए थे वो 2 थ्योरीज, और ये 2 थ्योरीज ये पूरे सोसाइटी के डेवलपमेंट में किस तरीके से है, किस तरीके से सोसाइटी में डेवलपमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके बेसिस पर है। आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको समझाने का ट्राई की हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।